हाय दोस्तों, सबको जय श्री राम, राम राम। आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? हालांकि आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे आप सबसे कि जिन विषयों पर विशेष रूप से हमको चर्चाएं करनी चाहिए और साथ साथ हमारी जो देश के सर्वोच्च अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं और उनके साथ जो लगे हुए तमाम सारे कर्मचारी हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन सब पर एक चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय ये है कि हमारे यूपी और बिहार में बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, क्योंकि यूपी और बिहार में समस्या आने का एक ही कारण है कि वहाँ के लोग जाति और धर्म पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए उसका पूरा का पूरा फ़ायदा यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं, विधायक उठा रहे हैं और उसके साथ जो सांसद हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा एक चीज़ें कि अगर दिल्ली में किसको बैठाना है और किसको हटाना है, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का योगदान सदा रहा है। दिल्ली में किसको बैठाना है, किसको हटाना है, ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हमारे उत्तर भारत और बिहार का रहा है। लेकिन आज उत्तर भारत और बिहार वालों की दुर्दशा इतनी नाजुक हो चुकी है कि प्रधानमंत्री जितने भी हुए, एक बार उत्तर भारत और बिहार पे नज़र उठाकर भी नहीं देखे। कारण ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुख्यमंत्री हुए वो खुद नहीं चाहें कि हमारे उत्तर भारत और बिहार के लोग खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत करें। कारण ये है कि अगर जो भी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनी हो या कोई भी कंपनियां हो, बाहर की हो या भारत की हो, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में उनकी स्थापना नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, पर मुख्यमंत्री जो हुए वो ऐसा होने ही नहीं दिए। क्योंकि अगर वो हमारे आपके बारे में सोचते तो आज हम सबको ये दिन देखने को नहीं मिलता कि हर शहर में जाके 24 से 36 घंटे, 48 घंटे धक्का मुक्की ट्रेन में सके परेशानियां उठा के बाहर शहर में कमाने जाते। हमारे उत्तर भारत और बिहार वाले, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में नहीं है? कारण ये है कि सिर्फ 20% लोग उत्तर प्रदेश बिहार में है बस। बाकी
80% लोग उत्तर और बिहार के शहर में जाके हर शहर में ठोकरें खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अगर सोचते तो आज कहीं भाषाओं पर लड़ाई छिड़ जा रही है, तो कहीं जाति पर, तो कहीं धर्म पर, और शहर में आके ये तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है। अरे कम से कम आज़ादी के बाद से कई देश सुधर गए, कई देशों का इतना विकास हो गया, कई राज्यों का इतना विकास हो गया, इतने रोजगार हो गए। क्या हमारे उत्तर भारत और बिहार में ऐसा नहीं हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि एक बात खान सर ने सही कही है कि जब अपने ही लोग गलत हैं, हम दूसरों को कितना समझाएंगे, दूसरों पे क्या भरोसा करें? जब अपने ही गद्दार हैं तो हम दूसरों पे भरोसा क्या करें? अपने ही गलत हैं, जो अपने बारे में ना सोचें, अपनी जनता जो उन्हें मतदान देती है बस इतना ही करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दुख तकलीफ होगा तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे लड़ाई और दुख तकलीफ़ों की बात ही छोड़ दो, कार्य ऐसा करो कि वो दिन देखने को ही ना मिले कि कोई किसी से लड़ाई करे, कोई किसी से धन दौलत चोरी करे। अरे रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार दो ना। रोजगार आज़ादी से लेके आज तक कोई सरकारें हुई जो कम से कम 50% यूपी और बिहार वालों को रोजगार दे सके, अपने देश में, अपने राज्य में ठहरने की व्यवस्था कर सकें। नहीं हुआ। कम से कम अब तो सुधर जाओ। जाति धर्म इन चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए आप लोग ऐसा कार्य करिए, ऐसे व्यक्ति का चयन कीजिए कि हमारे देश को और साथ साथ हमारे राज्य के बारे में सोचे, हमारे अपने बारे में सोचे, हमारे उत्तर भारतीय और बिहारियों के बारे में सोचे। कब तक रंगदारी का स्टेटस लगाओगे? 30 साल तक? कब तक किसी नेता के पीछे घूमोगे? जिस दिन खर्चा बढ़ जाएगा उस दिन नेता के पीछे घूमना छोड़ दोगे। उसी दिन तुम्हारे जाति वाला तुम्हें तुम्हारे घर खाना पहुंचाने नहीं आएगा। अगर आप जाति देखकर मतदान कर रहे हो, अगर आप धर्म देखकर मतदान कर रहे हो, तो आपके धर्म वाला आपके घर में थाली लेकर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको घर रहना है, साथ साथ घर परिवार के साथ मिलजुल कर, अपने समाज के साथ, अपने जाति के साथ, अपने धर्म के साथ, कम से कम इतना तो हो कि बेरोजगार मत घूमो, रोजगार मिले, इससे परिवार का पालन पोषण हो। नहीं तो हम आप यूं ही काम करेंगे तो कल जो समस्याएं थी, समस्याएं आज भी वही हैं। कल हम आप पीड़ा सह रहे थे और आज भी सह रहे हैं। आज से 40 साल पहले भी शहर में गाड़ियां भर के आती थी और आज भी आ रही हैं। क्यों? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं को जरा सा भी सेंस, इतना ज़्यादा हम नहीं बोल सकते कि सेंस नहीं है, भाई सेंस है। तभी तो
मुख्यमंत्री बने, तभी तो विधायक बने, तभी तो सांसद बने। एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम उनके बारे में अभद्र भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते, पर इतना तो कह सकते हैं कि हमारे आम जनता, गरीबों, बेरोजगारों के बारे में ये लोग ध्यान नहीं दिए। ये लोग सिर्फ वही चीज़ इनको चाहिए जो चीज़ें इनके हित में सदा रहें। इनके हित में सदा क्या है? हम लड़ाएंगे। एक बात बताओ हमें आप लोग, आज़ादी के बाद से कुछ दिन बाद तक की बात है, जिस घर से मुख्यमंत्री हुआ, जो पुरानी पार्टियां हैं, उसी के घर से मुख्यमंत्री होते चले जा रहे हैं। वो तो राजा बनते चले जा रहे हैं, और तुम्हारे पिताजी वही अपना जाति धर्म देख के मतदान किए, और वही चीज़ तुम भी कर रहे हो। रोजगार के बारे में सोचो। नहीं तो हर शहर में, आप जिस भी शहर में जाओगे, कोई न कोई तुम्हें हर मोड़ पे मिलेगा, क्योंकि उनका वो शहर है, उनका गांव है। कल आपके गांव में, यूपी और बिहार में कोई चल के कुछ भी चीज़ें करेगा तो आप सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इतना तो हमारे राज्य के बारे में ध्यान दीजिए कि कम से कम 50 से 60% लोग यूपी और बिहार में कमा सकें। कंपनी, फैक्ट्रियां इतनी स्थापित करिए आप लोग, और नहीं तो बस कल जैसा आज भी होगा। जो आने वाला वक्त है ना, इतना आप लोग सोच और समझ लीजिएगा कि अगर जिस दिन कोई एक आम आदमी आवाज़ उठा दिया कि हम उत्तर भारत और बिहार के लोग शहर में नहीं, अपने उत्तर भारत में ही रुकेंगे, कुछ भी हो जाए, अगर मुख्यमंत्री, विधायक हमें निवाला नहीं दिया तो हम संविधान का पालन नहीं, उल्लंघन करेंगे। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अगर आदमी जॉब करेगा तो अपराध क्यों करेगा? ड्यूटी जाएगा, ड्यूटी से आएगा, बनाएगा, खाएगा, अपने परिवार में खुशी खुशी सुतेगा, रहेगा, उसके पास अपराध करने का वक्त ही नहीं बचेगा। जब रोजगार नहीं है, आदमी बेरोजगार है, तो कहीं इधर कहीं उधर, कहीं यहाँ लड़ाई कहीं वहाँ झगड़ा तो करेगा ना, सिंपल सी बात है। और कोई सांसद, विधायक ये आवाज़ नहीं उठाया कि हमारे उत्तर भारत में और बिहार में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए कोई सांसद आंदोलन नहीं किया। उत्तर भारत में जितने सांसद हुए आज़ादी से लेके आज तक, कोई सांसद आंदोलन नहीं किया। छोड़ो, जान दो, कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद मिलकर ये बातें
केंद्र में रख तो सकते थे, इसके लिए धरना आंदोलन तो कर सकते थे, पर नहीं किए। क्योंकि उनको सत्ता हथियाने से ही फुर्सत नहीं है। तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं सोचेंगे भाई। आप यूं ही जाति धर्म देखकर मतदान करिए। इसलिए कहता हूं कि हर सांसद से चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं, क्योंकि 2026 में चुनाव होने वाला है बिहार में, और 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति आए, उससे एक ही सवाल, क्या मुख्यमंत्री या सांसद, जो भी प्रचार प्रसार में कोई व्यक्ति मिले, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यक्ति सिर्फ एक ही बात करें, क्या रोजगार के लिए आंदोलन हो सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार में? क्या आपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध कभी ये आंदोलन छेड़ा है कि यूपी और बिहार में कंपनियां, फैक्ट्रियों की स्थापना होनी चाहिए? बस आपको सिर्फ हर व्यक्ति से यही सवाल करना है, बाकी कोई सवाल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।